नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हम इकाई क्रमांक 2 के विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन की परिभाषाएं देख रहे हैं। अब तक हमने पाश्चात्य विद्वानों के विचार से विज्ञापन क्या है अथवा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विज्ञापन की जो परिभाषाएं बताई गई है उसका हमने विस्तार से विचार किया है। अब हम आज जो है इस लेक्चर में भारतीय विद्वानों के द्वारा विज्ञापन की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे लिए विज्ञापन एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, विश्व स्तर पर इसका बहुत बड़ा कारोबार है। तो ऐसे समय में हमें विज्ञापन को लेकर थोड़ा सा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा, साथ ही साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा, क्योंकि आज संपूर्ण युग जो है मार्केटिंग का युग है और मार्केटिंग का मूल आधार जो है विज्ञापन है। तो इसलिए इस विज्ञापन को अच्छी तरह से समझना और उसको समझकर जो है एक बिजनेस के तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर हम उसको अपना सकते हैं क्या, हमारे अंदर वो प्रतिभा है क्या, उसकी भी जांच पड़ताल जो है इस अध्ययन से हम करने वाले हैं। तो इसलिए हम आज जो है भारतीय विद्वानों के द्वारा जो विज्ञापन की जो परिभाषाएं दी है उसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय विद्वान है विजय कुलश्रेष्ठ नामक। विजय कुलश्रेष्ठ जी का विज्ञापन के संदर्भ में या विज्ञापन की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, विजय कुलश्रेष्ठ जी कहते हैं विज्ञापन क्या है। विज्ञापन किसी उत्पाद, विचार या सेवा के विक्रय का सर्वोत्तम संदेश है। उन्होंने इसमें 3 बातें कही है। विज्ञापन किसी उत्पाद मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई विचार या कोई संदेश कह सकते हैं, और कोई सेवा जो किसी संस्था के द्वारा जो सेवा दी जाती है उसके विक्रय का सर्वोत्तम संदेश है। मतलब उसको अगर जनता तक पहुंचाना है, उपभोक्ता तक पहुंचाना है, तो हमें विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है, जो कम से कम व्यय में उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। कम से कम व्यय में मतलब कम से कम खर्च में और कम से कम समय में हम लाखों करोड़ों लोगों तक जो है उस वस्तु को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए दिन ब दिन जो है आज हम देख रहे हैं कि विज्ञापन बढ़ते जा रहे हैं और उस क्षेत्र से जुड़ने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है जब अपना प्रोडक्ट निकालती है तो प्रोडक्ट निकालने के पश्चात वह सबसे पहला जो कदम उठाती है वह कदम ये होता है कि वो वस्तु जो है, वो प्रोडक्ट जो है किस प्रकार से जल्द लोगों को मालूम हो जाए और लोगों के वो हाथ चला जाए। तो विज्ञापन जो है उसका एक जरिया होता है और उसके माध्यम से कम समय में और कम लागत में, कम खर्च में जो है वहाँ पे विज्ञापन को उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। तो विजय कुलश्रेष्ठ जी को यही कहना है कि विज्ञापन किसी उत्पाद, विचार या सेवा के विक्रय का सर्वोत्तम संदेश है जो कम से कम व्यय में उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सकता है, अर्थात कम से कम खर्च में वह लोगों तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद दूसरे जो विद्वान है वो है दिलीप सिंह। उनके द्वारा विज्ञापन के बारे में जो भी कुछ कहा गया है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, दिलीप सिंह नामक विद्वान क्या कहते हैं। विज्ञापन गैर व्यक्तिगत मौखिक दृश्यगत प्रस्तुतिकरण है। अर्थात विज्ञापन जो है गैर व्यक्तिगत होता है, मतलब किसी को वैयक्तिक तौर पर वो प्रस्तुत नहीं करता, या फिर मौखिक दृश्य जगत प्रस्तुतिकरण है, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के जरिए या मुख के माध्यम से प्रस्तुत होने वाला वो एक ढंग है, और दृश्यों के माध्यम से भी उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसलिए विज्ञापन गैर वैयक्तिक मौखिक दृश्यगत प्रस्तुतिकरण है जो लोगों के समूह को खुले रूप में अभिप्रेत करता है। मतलब जो विज्ञापन जो प्रस्तुत होता है वह प्रस्तुत विज्ञापन जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता है, ताकि वो पूरे समूह के लिए बनता है। तो वह एक प्रकार से मौखिक रूप से और दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत होने के कारण एक बहुत बड़े समूह को जो है खुले रूप में जो है अभिप्रेत करता है। अभिप्रेरित से तात्पर्य यह है कि प्रोत्साहित करता है कि संबंधित वस्तु जो है आप लोगों ने खरीदनी चाहिए। लगभग यही बातें जो है विज्ञापन अपनी प्रस्तुति के ढंग से वहाँ पे सामने लाता है। अर्थात दिलीप सिंह की जो परिभाषा, इसको अन्य सामान्य शब्दों में भी समझ सकते हैं। देखिए, अर्थात विज्ञापन एक ऐसा प्रयास है जो किसी भी तरह से लोगों में चीजों को खरीदने की इच्छा को जागरूक करता है। मतलब ऐसी कोशिश की जाती है कि उपभोक्ता जो है जल्द से जल्द उस वस्तु को खरीदे, अर्थात उसको उत्साहित करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए जो भी कुछ तरीके अपनाए जाते हैं वो विज्ञापन में दिखाई देते हैं। तो इसलिए
विज्ञापन एक प्रकार का प्रयास है जो लोगों को उस चीज को खरीदने के लिए उत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। उसके बाद जमील गुलरेज नामक एक विद्वान है, जमील गुलरेज, इनकी परिभाषा है विज्ञापन का अर्थ अपने उत्पाद की अधिकाधिक मांग पैदा करके अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। देखिएगा, विज्ञापन का अर्थ अपने उत्पाद की अधिकाधिक मांग पैदा करके अपने व्यवसाय को बढ़ाना अथवा वृद्धि करना है। अर्थात जमील गुलरेज जी ने अत्यंत सामान्य भाषा में ये परिभाषा कही है, मुझे लगता है कि तुरंत समझ में आ जाएगी। उनको ये कहना है कि कोई भी विज्ञापन देने वाली जो कंपनी होती है वो अपने उत्पाद की अधिकाधिक मांग जो है, मतलब लोगों की तरफ से ऑर्डर जो है, डिमांड जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है और उसके लिए विज्ञापन बनाती है। और जब मांग बढ़ेगी तो अपने आप व्यवसाय जो है वहाँ पे बढ़ता जाएगा, ऐसा विज्ञापन के जरिए होता है। तो इस तरह से ये सामान्य आसान परिभाषा है। उसके बाद अतुल अथैया नामक एक विद्वान है, अतुल अथैया, उनके द्वारा विज्ञापन के जो बारे में उनके जो विचार है, उनकी जो परिभाषा है, देखिए, विज्ञापन एक ऐसी समग्र गतिविधि है जिसका उद्देश्य अपने व्यय पर किसी वस्तु, विचार, नीति या सेवा के विषय में जन सामान्य तक जानकारी पहुंचाकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर वांछित रूप से सहयोग लिया जा सके। देखिएगा, उसमें ऐसे एक समग्र गतिविधि से तात्पर्य है कि विज्ञापन बनाने के लिए ऐसी बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। मतलब उसके लिए कथा वस्तु चाहिए होती है, उसके लिए अभिनयकर्ता चाहिए होते हैं। अर्थात विज्ञापन जिस माध्यम के लिए बनाया जा रहा है उसके आधार पर ये बहुत सारी समग्र गतिविधियां जो है वहाँ पे लगाई जाती है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि अपने व्यय पर किसी वस्तु, मतलब विज्ञापन बनाने के लिए खर्चा आता है और उस खर्चे को करने के बाद किसी वस्तु, किसी विचार अथवा नीति या सेवा के विषय में जन सामान्य तक जानकारी पहुंचाकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर वांछित रूप से सहयोग लिया जा सके। मतलब एक प्रकार से विज्ञापन जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले लागत लगती है, खर्च किया जाता है, और उस खर्च का जो उद्देश्य होता है कि उत्पादित जो वस्तु है या कोई विचार है या कोई संदेश है या कोई सेवा है जो लोगों तक पहुंचाई जाए और उस सेवा के महत्व को वहाँ पे लोगों को बताया जाए, और लोग जब उस सेवा के महत्व को या उस संदेश को समझेंगे तब अपने आप जो है उसकी ओर आकर्षित होंगे और परिणाम ये हो जाएगा कि वो उस सेवा को या उस वस्तु को या उस विचार को जो है अपना सकेंगे। तो ये अतुल अथैया नामक जो विद्वान है उनको यही कहना है कि एक प्रकार से विज्ञापन से लोगों को, ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को वस्तु की तरफ या जो आप संदेश या सूचना देना चाहते हैं उसकी तरफ आकर्षित किया जाता है। और आकर्षण इसलिए जरूरी होता है कि जब एक बार ग्राहक उस वस्तु की ओर आकर्षित हो गए तो अपने आप जो है उससे प्रेरित होकर, विज्ञापन से प्रेरित होकर जो है उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो अगले विद्वान है सुरेश कुमार नामक, सुरेश कुमार बहुत ही परिचित विद्वान है, अनुवाद के क्षेत्र में विशेषता इनका नाम है। सुरेश कुमार जी के बारे में या उनके वो विज्ञापन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी परिभाषा है। देखिए, विज्ञापन किसी विशेष समुदाय के लोगों को संबोधित करने का ऐसा अंग है जो वस्तु के क्रय करने, किसी वस्तु या सेवा की उपलब्धता का या साख वृद्धि के लिए प्रेरक होता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे जो उन्होंने बातें बताई है वो थोड़ा सा अपने शब्दों में बता देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, विज्ञापन किसी विशेष समुदाय के लिए, विशेष समुदाय से तात्पर्य यह है कि बाजार में या मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, जो युवाओं के लिए बनाई गई है, या वृद्धों के लिए बनाई गई है। ऐसे प्रोडक्ट के जो उपभोक्ता है या ग्राहक जो है उनको हम विशेष समुदाय कहेंगे, और उन लोगों को संबोधित करने का ऐसा एक अंग है, मतलब उन लोगों को बताने का या उनको उनके सामने वो चीज लाने का एक ऐसा ढंग है, अंग है, जो वस्तुओं के क्रय करने, क्रय से तात्पर्य है उसको खरीदने के लिए किसी वस्तु या सेवा की उपलब्धता या साख वृद्धि के लिए प्रेरक होता है। मतलब ऐसा एक ढंग अपनाया जाता है विज्ञापन में, या ऐसी एक कला अपनाई जाती है, उस कला के माध्यम से विशेष समुदाय को जो है उस वस्तु के प्रति आकर्षित किया जाता है और उस सेवा के बारे में जानकारी दी जाती है, और साथ ही साथ वह ग्राहक जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए वहाँ पे प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार का एक ढंग है, ऐसा सुरेश कुमार जी को कहना है।
उसके बाद के सक्सेना नामक एक विद्वान है। के सक्सेना जी का विज्ञापन के बारे में क्या विचार है, देखिए। विज्ञापन का तात्पर्य एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा कुछ निश्चित वस्तुओं या सेवाओं के अस्तित्व तथा विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। लगभग वही बात के सक्सेना जी भी कहना चाहते हैं कि विज्ञापन का तात्पर्य ऐसी पद्धति से है कि जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या सेवा के अस्तित्व तथा विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। देखिए, विज्ञापन करना क्यों जरूरी है, विज्ञापन किस लिए आवश्यक है, उसके पीछे की वजह यह है कि मार्केट में एक ही वस्तु के लिए पर्याय के रूप में, ऑप्शन के रूप में बहुत सारी वस्तुएं जो है उपलब्ध है। तो लोग हमारी ही वस्तु क्यों खरीदे, तब वो खरीदने के लिए उस वस्तु की खासियत क्या है, उस वस्तु की विशेषता क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, ये जब विज्ञापन के माध्यम से दिखाया जाएगा तो अनेक पर्याय उपलब्ध होने के बावजूद भी ग्राहक अपनी ही वस्तु वहां पे खरीद पाएंगे। तो इसलिए के सक्सेना जी को यही कहना है कि विज्ञापन उसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं ताकि बाजार में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है और बहुत सारी चीजों में से संबंधित कंपनी की वस्तु को ही लोग या ग्राहक क्यों खरीदे, तो ये सभी बातें विज्ञापन में वहां पे परोसी जाती है। उससे प्रभावित होकर जो है ग्राहक या उपभोक्ता जो है उस वस्तु को खरीदते हैं। तो इस तरह से ये सामान्य परिभाषा है, आप समझ सकते हैं। अगली परिभाषा है ओम सैनी नामक उनके द्वारा कहा गया है। देखिए, विज्ञापन किसी भी उत्पादन में लागत मात्र सट्टेबाजी नहीं है। विज्ञापन को जुए की तरह लेने का परिणाम पछतावा, कटौती और विनाश हो सकता है। इससे आर्थिक संतुलन नष्ट होने की संभावना रहती है। मतलब विज्ञापन यूं ही नहीं बनाए जाते, विज्ञापन बनाने हैं इसलिए नहीं बनाए जाते, उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों की सफलता जो है उस विज्ञापन की प्रस्तुति पर रहती है। विज्ञापन जितने ढंग से, जितने अच्छी तरह से प्रस्तुत होगा वो ग्राहकों के या दर्शकों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगा और परिणाम ये हो जाता है कि लोग उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कोई जुए की तरह लेने वाली चीज नहीं है जो पछतावा कर सके या कटौती उससे हो जाए या विनाश हो जाए। तो विज्ञापन एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से लोगों को हमारी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से ओम सैनी जी को यही कहना है कि विज्ञापन हल्के में लेने की चीज नहीं है, विज्ञापन एक बहुत बड़ी विधा है और उसके माध्यम से आज बहुत बड़ा मार्केट जो है चल रहा है और ये मार्केटिंग का जो जमाना है विज्ञापन के बलबूते पर ही वहां पे जीवित है, ऐसा लगभग ओम सैनी जी को यहाँ पे कहना है। अगले विद्वान है गोपाल सरकार। इनको विज्ञापन के बारे में क्या कहना है, देखिए इनकी परिभाषा क्या है। विज्ञापन एक प्रकार से जन संप्रेषण के निमित्त किराए पर लिया गया साधन या वाहन है। अब देखिएगा, पहला ही वाक्य है, फिर से एक बार दोहराता हूं। विज्ञापन एक प्रकार से जन संप्रेषण के निमित्त किराए पर लिया गया साधन या वाहन है। इसका मतलब यह है, जन संप्रेषण से तात्पर्य यह है कि लोगों को ये बातें पता चले या लोगों तक वो सभी सूचनाएं पहुंचाई जाए तभी जाकर संप्रेषण होगा। तो फिर से एक बार इस परिभाषा को दोहराता हूँ, पूरा करता हूँ, उसके बाद मैं इसका विश्लेषण करूंगा। गोपाल सरकार को विज्ञापन के बारे में क्या कहना है, देखिए। विज्ञापन एक प्रकार से जन संप्रेषण के निमित्त किराए पर लिया गया साधन या वाहन है जो वांछित सूचना के प्रति लोगों की रुचि और प्रतिक्रिया आदि को विज्ञापक की इच्छा अनुसार उत्पन्न या विकसित करता है। देखिए, यहाँ पे गोपाल सरकार जी को यही कहना है कि एक प्रकार से विज्ञापन जब वस्तु का किया जाता है तो उससे संबंधित जो भी कुछ गतिविधियां करनी पड़ती है, उदाहरणार्थ विज्ञापनकर्ता को ढूंढना पड़ता है, उसके प्रतिभा को या उसके माध्यम से जो भी कुछ पद्धति अपनाई जाती है या जो भी जिस माध्यम के लिए वो विज्ञापन बनाया जाता है उसके अनुसार वो विज्ञापनकर्ता को कुछ वहाँ पे चार्ज किया जाता है या उसको पैसे दिए जाते हैं। और पैसे देकर जो है, जिस प्रकार हम कोई वाहन जो है या कोई गाड़ी जो है, साधन जो है किराए पर लेते हैं, उसी प्रकार से
कुछ लोगों को वहाँ पे उनके लिए जो भी आवश्यक फीस है या उनके जो चार्जेस हैं वो देकर जो है वांछित सूचना, मतलब कंपनी जो चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में ये सूचना जो है लोगों तक तो पहुंचाई जाए और लोग उसमें रुचि ले और प्रतिक्रिया आदि को विज्ञापक की इच्छा अनुसार उत्पन्न या विकसित करता है। देखिए यहाँ पे विज्ञापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापक प्रस्तुत या संबंधित वस्तु के बारे में जिस ढंग से, जिस कलात्मक तरीके से वो बातें सामने लाएगा उतना ही प्रभाव जो है देखने वाले दर्शकों पर वहां पे उस विज्ञापन का पड़ता हुआ दिखाई देगा। विज्ञापन जितना प्रभावी, वस्तु की खपत, वस्तु की विक्रय शक्ति उतनी बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पे विज्ञापन की इच्छा अनुसार वहां पे ये ग्राहकों के मन में वो इच्छा विकसित की जाती है, उत्पन्न की जाती है और विज्ञापक जो है या विज्ञापनकर्ता जो है वो अपने प्रतिभा के बल पर उस वस्तु के गुणों को लोगों के सामने रखता है, ग्राहकों के सामने रखता है और ग्राहक जो है उसके प्रति आकर्षित होकर उस वस्तु को खरीदते हैं। तो लगभग यही बातें जो है विज्ञापन के संदर्भ में अनेक सारे भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने अपने परिभाषाओं के माध्यम से कहने की कोशिश की है। इतना समझ लीजिएगा कि विज्ञापन की हमने जितनी भी परिभाषाएं देखी है उन सब में लगभग वही बात है कि विज्ञापन एक प्रकार का प्रचार है। प्रचार किस बात का है कि वस्तु के गुणों का या किसी सेवा के बारे में या किसी सूचनाओं के बारे में या किसी जानकारी के बारे में जो भी कुछ यहाँ पे प्रस्तुतिकरण होता है वो सभी विज्ञापन में आता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि विज्ञापन की परिभाषाएं ज़्यादा कठिन नहीं है। हमारी लाइब्रेरी में हिंदी विज्ञापन पर एक स्वतंत्र किताब उपलब्ध है, आप चाहे तो इसको लेकर अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है भविष्य में अगर आप कोई एड एजेंसी वगैरह उस प्रकार का सोच रहे हैं तो उसके तैयारी के लिए या उसके बेसिक अध्ययन के लिए ये किताब जो है मुझे लगता है कि आपको पढ़नी आवश्यक है। किताब का नाम है हिंदी विज्ञापन, भाषिक और शैलीगत अध्ययन और इसकी लेखिका है डॉक्टर कौशल्या। ये हमारे लाइब्रेरी में किताब उपलब्ध है, आप वहाँ से विज्ञापन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमने विज्ञापन की परिभाषाएं, ये पहला मुद्दा वहाँ पे हमने आज समाप्त किया है। अगले लेक्चर में हम नया मुद्दा लेकर उपस्थित रहेंगे और उसके आधार पर विज्ञापन को और अधिक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें विज्ञापन को मात्र परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, तो हमें एक व्यवसाय के तौर पर, एक बिजनेस के तौर पर भी उसको देखना है। तो इसको भली भांति अच्छी तरह से समझना हमारा दायित्व है। तो इसलिए आपके पास वो गुण है, आपके पास वो प्रतिभा है, तो आप भी एक अच्छे विज्ञापनकर्ता हो सकते हैं। तो इसलिए ये सभी जद्दोजहद हमारी चल रही है। तो अगले लेक्चर में पाठ्यक्रम के अनुसार अगला मुद्दा लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।